नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। हमेशा की तरह हम ग्लोबल इकोनॉमी की न्यूज़ से ही शुरुआत करेंगे आज के वीडियो की। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस इकोनॉमी के एक इम्पॉर्टेंट अपडेट की। यूएस जॉबलेस क्लेम्स। यूएस जॉबलेस क्लेम्स जो है वो ये डेटा दिखाता है कि कितने लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फाइल किया है बेसिकली, राइट। वहां पर एक क्लेम मिलता है अगर आप अनएम्प्लॉयड रहते हो तो उसका जो नंबर आया है दैट हैज डिप्ड इन द लास्ट वीक। तो नंबर्स लास्ट वीक के हैं पर रिलीज कल हुए हैं। ओवरऑल इसके अलावा गुड्स का जो ट्रेड डेफिसिट है यूएस इकोनॉमी का, वो भी वाइडन होता हुआ दिखा है इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो सबसे पहले जॉबलेस क्लेम्स की बात कर लेते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट सीख करने वाले जो लोग हैं दैट हैज फॉलन डाउन फॉर अ सेकेंड वीक, जबकि ओवरऑल नंबर ऑफ पीपल जो जॉबलेस रिलीफ पर है वो थोड़ा सा कम हुआ है टू द लोएस्ट लेवल इन अ मंथ, राइट। तो ओवरऑल ये एक अच्छा डेटा है फॉर देम, फॉर यूएस इकोनॉमी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर जॉबलेस क्लेम्स बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स को और भी स्ट्रिंजेंट बनाना पड़ेगा, ऐसे इंडिकेशन बेसिकली वहां पर मिलता है। बट दिस नंबर कमिंग स्टेबल, राइट, लेबर मार्केट ओवरऑल स्टेबल दिख रहा है इस नंबर से, इज व्हाट वी कैन कंक्लूड। तो इससे फेडरल रिजर्व को थोड़ा सा लीवे मिल जाएगा टू फोकस ऑन कंटेनिंग द इन्फ्लेशन नंबर। वहीं अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें यूएस की, तो प्रेसिडेंट ट्रंप इज ट्राइंग टू रिड्यूस इट थ्रू एग्रेसिव यूज ऑफ टैरिफ्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, ताकि इंपोर्ट जो है वो कम हो जाए और एक्सपोर्ट बढ़े। लेकिन अभी करंटली दिस हैज बीन द वाइडेस्ट इन 16 मंथ्स इन जुलाई, क्योंकि एक्सपोर्ट्स गिर गए हैं फॉर द थर्ड स्ट्रेट मंथ, जबकि कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट काफी बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ड आउट, राइट। तो वाइडर गुड्स का जो ट्रेड गैप है लास्ट मंथ में, इससे ट्रेड जो है दैट हैज बीन अ नेट ड्रैग ऑन द यूएस जीडीपी, राइट, फॉर द फोर्थ स्ट्रेट क्वार्टर, राइट। तो इनिशियल क्लेम्स की तो हमने बात की कि 4000 से गिरे हैं। अगर मैं नंबर्स में सब्सटैंशिएट करूं तो 4000 से ये जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है दैट हैज फॉलन डाउन टू सीजनली एडजस्टेड 2,03,000, राइट। तो लेबर मार्केट स्टेबिलिटी अगर ये सस्टेन होती है तो इससे फेड रिजर्व को हेडरूम मिलेगा टू कीप इट्स फोकस ऑन कंटेनिंग इन्फ्लेशन, जो कंसिस्टेंटली अब 65 स्ट्रेट मंथ्स के लिए 2% के ऊपर, 2% का टारगेट है फेड रिजर्व का, उसके ऊपर ही इन्फ्लेशन रहा है। द की टेक अवे हियर इज कि एक रेजिलियंट यूएस लेबर मार्केट से फेडरल रिजर्व को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, लेकिन परसिस्टेंट इन्फ्लेशन ऐसा ही रहा, राइट। तो दैट रिमेन्स अ की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द रेट कट साइकिल। नेक्स्ट बात करते हैं एनवीडिया के स्टॉक की। एनवीडिया का स्टॉक कल 7% से बढ़ता हुआ दिखा एट द स्टार्ट ऑफ द मार्केट्स आफ्टर अ ब्लॉकबस्टर अर्निंग्स, राइट। तो 7% से बढ़े हैं स्टॉक का प्राइस। ऑलरेडी काफी ज्यादा वैल्यूएशन इस स्टॉक के प्राइस का हुआ है, एंड वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज इन द वर्ल्ड इट ऑलरेडी इज अमंग इट, राइट। तो रेवेन्यू गाइडेंस में उन्होंने ये रीअश्योर किया इन्वेस्टर्स को कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड स्ट्रांग रहेगी, राइट। इन्वेस्टर बुलिशनेस यही सजेस्ट कर रहा है कि एनवीडिया जो ये ट्रेंड है कि हमेशा रिजल्ट के अगले दिन वो स्टॉक गिर ही जाता था हमेशा, राइट, तो वो अब थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखा है इस क्वार्टर में। एनवीडिया के सीएफओ ने ये कहा है कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 70% फॉर FY 28, right, which runs from basically February 27 to January 28 for Nvidia, right. कंपनी के जो सीईओ है जेंसन वांग, he has said that demand is much greater than 70%, बट कंपनी बहुत कंस्ट्रेंट है क्योंकि सप्लाई बहुत लिमिटेड है। सो इवन नाउ इट सीम्स टू बी एन इशू इन द एआई थीम कि डिमांड बहुत ज्यादा है कंपेयर टू सप्लाई, एंड इन सच एन एनवायरमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज लाइक मेमोरी चिप्स, राइट, वो थोड़े से एलिवेटेड ही रहेंगे। तैवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी टीएसएमसी जो एनवीडिया का मेन मैन्युफैक्चरर है, उनको भी करंटली सप्लाई कंस्ट्रेंट्स दिख रहे हैं क्योंकि मेमोरी चिप्स का जो कंपोनेंट है दैट इज शॉर्ट इन सप्लाई। जेंसन यांग ने यह भी कहा है कि एनवीडिया ने कभी भी फॉरकास्ट नहीं किया है अ ईयर इन एडवांस, लेकिन अब बहुत ज्यादा विजिबिलिटी है कंपनी के बिजनेस में, इज व्हाट ही आल्सो सेड। एनवीडिया के फॉरकास्ट ऐसे टाइम पर आए हैं जहां पर इन्वेस्टर्स अब थोड़े से नर्वस हो गए हैं अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम लार्ज टेक कंपनीज। तो जो सर्कुलर नेचर है ऑफ फाइनेंसिंग डील्स एंड रिटर्न्स फ्रॉम एआई इन्वेस्टमेंट्स, उस पे थोड़ा सा द मार्केट हैड बिकम कॉशियस। लेकिन ये नंबर्स जो एनवीडिया ने पोस्ट किया और जो गाइडेंस दिया है उससे थोड़े से जो जिटर्स आए थे एआई इन्वेस्टर्स को, तो वो थोड़े से कम जरूर होंगे। द की टेक अवे हियर इज कि एआई डिमांड कंटिन्यूज टू एक्सीड द सप्लाई, तो इससे लॉन्ग टर्म एआई इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी अभी भी बरकरार है, ऐसा
दिखने में आ रहा है। ऑल्दो वैल्यूएशन और केपेक्स रिटर्न्स ये एक की रिस्क अभी भी बरकरार है। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडिया की जो ऑफिस डिमांड है दैट इज क्वाइट फर्म इवन दो एआई अडॉप्शन हैज बिकम वेरी फास्ट, राइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ग्रोथ के बावजूद 57% ऑफ ऑफिस ऑक्यूपायर्स इन इंडिया यही कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं रहा है उनके लीजिंग डिसीजंस पे, राइट। अब इंडिया जैसे इकोनॉमी के लिए एआई हैज बीन अ मेजर इशू, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंडिया जो भी काम कर रहा है इन टेक्नोलॉजी वो इजीली एआई विल बी एबल टू डू। बट द डेटा सो फार इज सजेस्टिंग कि इसका एटलीस्ट ऑफिस रेंटिंग पर उतना बड़ा असर नहीं। ये जो सर्वे हुआ है फॉर मोर देन 200 ऑक्यूपायर्स, इसमें यही देखा गया है कि 93% ऑफ द फर्म्स आर एट सम स्टेज ऑफ एआई इंप्लीमेंटेशन, लेकिन 59% अभी भी एक अर्ली या फिर एक्सप्लोरेटरी फेज में ही है, राइट। सो अराउंड थर्ड ऑफ द ऑक्यूपायर्स हैव रीच्ड एन एडवांस्ड और स्किल्ड एआई अडॉप्शन। ये रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि ऑक्यूपायर्स अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हाई क्वालिटी वर्क प्लेसेस को प्रायोरिटाइज करेंगे टू सपोर्ट टैलेंट अट्रैक्शन, इनोवेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। ये जो ट्रेंड है दैट इज मोर प्रोनाउंस्ड अमंग जीसीसी with about 95% of the GCC occupiers surveyed reporting that वो कोई ना कोई स्टेज ऑफ एआई एडॉप्शन पर करंटली है। सो द की टेक अवे हियर इज कि ऑफिस मार्केट के लिए ये सर्वे यही सजेस्ट करता है कि एआई में इनिशियली रीशेप द काइंड ऑफ स्पेस कंपनीज वांट, बट rather than how much space they lease, राइट। तो ये रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि एआई का इंपैक्ट जो है ओवरऑल डिमांड पर दैट विल बिकम मोर क्लियरर जब एडॉप्शन मूव होता है फ्रॉम एक्सपेरिमेंटेशन टू स्किल डेवलपमेंट। बट माई टेक अवे फ्रॉम दिस बेसिकली इज कि जो काम है उसमें कोई ना कोई नया एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगा बिकॉज ऑफ एआई। आई डोंट थिंक there might be a case where the work will completely get replaced by AI. This is not just applicable to these office companies, but I do feel that this is also applicable to the IT companies of India. Stock wise news की ओर बढ़ते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स के शेयर्स कल 6% से गिरे क्योंकि कुछ इनिशियल रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आईटीसी इन्फोटेक विल बाय द प्रोमोटर स्टेक इन दिस कंपनी, राइट। तो कल थोड़ा सा करेक्शन प्राइस में दिखा क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो स्टेक सेल है दैट इज पॉसिबल एट 390 to 400 रुपीज पर शेयर, जिसके ऊपर प्राइस शेयर का प्राइस था कल, तो इसीलिए वहां पर करेक्शन आया है। एज पर दीज रिपोर्ट्स अब तक कोई वेरीफाइड यहाँ पर डेटा नहीं आया है, वेरीफाइड रिपोर्ट नहीं आया है, बट आईटीसी इन्फोटेक इज लाइकली टू डायरेक्टली परचेज 22% स्टेक आउट ऑफ द 44% प्रोमोटर होल्डिंग। जो रिमेनिंग 22% है वो आईटीसी कुड ऑफर देयर ओन शेयर्स आईटीसी इन्फोटेक एंड दैट वुड बी फॉलोड बाय मैंडेटरी पब्लिक ऑफर। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई कंपनी मेजॉरिटी स्टेक ले लेती है या फिर एक सब्सटेंशियल स्टेक ले लेती है किसी भी कंपनी में, स्पेशली रिप्लेसिंग द प्रोमोटर, तो उनको एडिशनल स्टेक के लिए ओपन ऑफर देना पड़ता है, क्योंकि बाकी जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है दे हैव द राइट टू ऑफर देयर शेयर्स फॉर सेल इफ द प्रोमोटर इज चेंजिंग, राइट। तो आईटीसी इन्फोटेक ऐसा भी माना जा रहा है कि इट माइट गेट लिस्टेड सेपरेटली इन द कमिंग मंथ्स। एक्सचेंज डेटा की अगर हम बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड के जो फाउंडर एंड प्रोमोटर है अशोक सूटा जी, ही करंटली होल्ड्स 32% इन द कंपनी एंड मोर देन 40% थ्रू प्रोमोटर होल्डिंग्स। अगर एक्विजिशन कंप्लीट होता है तो दैट वुड मार्क आईटीसी इन्फोटेक्स बिगेस्ट बेट ऑन एक्सपांडिंग इट्स डिजिटल इंजीनियरिंग एंड एआई टेक्नोलॉजी सर्विसेज बिजनेस। एंड हैप्पीएस्ट माइंड्स के लिए ट्रांजैक्शन एक चेंज इन कंट्रोल भी दिखाएगा आफ्टर मोर देन अ डेकेड जब से एक इंडिपेंडेंट कंपनी के फॉर्म में काम कर रहा है। फॉर्मर इंडस्ट्री वेटरन अशोक सूटा जी ने ये 2011 में इनकॉर्पोरेट की थी एंड कंपनी ने एक बहुत अच्छा नीश डेवलप किया है उनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज में एंड काउंट्स अ लॉट ऑफ एंटरप्राइजेस अमंग्स इट्स कस्टमर्स। द की टेक अवे हियर इज कि एक पॉसिबल चेंज इन ओनरशिप से स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टर्स आर स्टिल अवेटिंग द क्लैरिटी ऑन डील स्ट्रक्चर एंड वैल्यूएशन। टाटा पावर के शेयर्स कल 4.5% से नीचे गिरते हुए दिखे क्योंकि कंपनी ने एक आर्बिट्रेशन अपील लूज कर दी है। दिस इज फॉर $490 मिलियन, तो अमाउंट इज ऑल्सो क्वाइट बिग एंड ये आर्बिट्रेशन चल रहा था सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट में। तो ये जो एक लीगल डिस्प्यूट है, इट्स अ लॉन्ग रनिंग लीगल डिस्प्यूट विद अ कंपनी कॉल्ड क्लीरॉस कैपिटल, राइट। तो दिस डिस्प्यूट डेट्स बैक टू 2020 जब ये डिस्प्यूट पहली बार फाइल हुई थी, जहां पर क्लीरॉस ने इनिशिएट किए थे कुछ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट टाटा पावर। 2025 में टाटा पावर ने इस आर्बिट्रेशन अवार्ड को भी चैलेंज किया एंड दे आल्सो कंटेस्टेड इन सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर फॉर रिजेक्शन ऑफ दी टू आर्बिट्रेटर्स जिन्होंने ये अवार्ड बेसिकली दिया था क्लीरॉस कैपिटल को। तो जो
रूलिंग हुई है परसों, राइट, इन सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट, इट हैज सेड कि कोई भी ब्रीच नहीं है ऑफ जुडिशियल प्रिंसिपल्स और फेयर हियरिंग रिक्वायरमेंट्स इन मेजॉरिटी डिसीजंस टू इशू द फाइनल अवार्ड. एंड टाटा पावर हैज सेड कि इट प्लान्स टू अपील द रूलिंग विद इन अ 28-day पीरियड परमिटेड बाय द कोर्ट. अब ये जो डिस्प्यूट है दैट इज बेसिकली डेटिंग बैक टू 2013 इनफैक्ट, राइट, जब क्लीरोस ने जॉइंटली बिड किया था फॉर विद टाटा पावर फॉर रशियन कोल डिपॉजिट्स, जहां पर रिजर्व्स आर एस्टिमेटेड टू बी $1.1 billion. तो कंपनीज दे एंटर्ड इनटू नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट इन सितंबर 2013 जो 4 साल इफेक्टिव रहा. लेकिन दोनों कंपनीज के बीच में यानी टाटा पावर और क्लेरॉस कैपिटल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी जो है दैट फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज इन 2015 क्योंकि काफ़ी सारे डिसएग्रीमेंट्स हुए थे. एंड तब उसके बाद क्लेरॉस कैपिटल ने एक आर्बिट्रेशन सूट फाइल किया था, राइट. तो द की टेक अवे हियर इज कि जो लीगल सेटबैक है इससे नियर टर्म सेंटिमेंट का ओवरहैंग जरूर रहेगा, ऑल्दो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थीसिस अभी भी कंपनी के फंडामेंटल्स एंड कैश फ्लो पर ही डिपेंडेंट रहेगा. सीजी पावर, जी वर्नोवा, हिताची एनर्जीज, ये सारे ही शेयर्स कल मोर देन 4% अप थे क्योंकि ऐसे एज पर अ रिपोर्ट यूएस इज लाइकली टू बैन चाइनीज पावर इक्विपमेंट्स, राइट. तो इस वजह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली ही साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसमें उन्होंने एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए बताया कि ही विल बी रिस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ सर्टेन फॉरेन इक्विपमेंट इन यूएस इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड. तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने परसों साइन की थी इन द लेटेस्ट मूव बाय यूएस गवर्नमेंट टू एड्रेस व्हाट इट सीज एज टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स पोज्ड बाय चाइना. तो ये ऑर्डर यही बताता है कि जो भी चीज अनयूजुअल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉरेन थ्रेट है तो उसको वो सप्रेस करेंगे. इट डज नॉट इम्पोज अ ब्लैंकेट बैन ऑन और फॉरेन मेड ग्रिड इक्विपमेंट, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस है ये इसी पर डिपेंड करेंगे कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी क्या डिटर्मिनेशन लगाता है अबाउट दी कवर्ड फॉरेन एंटिटीज एंड नेशनल सिक्योरिटी रिस्क्स. ये मूव जो है एक पॉजिटिव माना जा रहा है फॉर इंडियन पावर इक्विपमेंट मेकर्स क्योंकि इससे अगर चाइनीज इक्विपमेंट बैन की गई है बाय कंपनीज लाइक यूएस तो नॉन चाइनीज सप्लायर्स के लिए इट ओपन्स अप अपॉर्चुनिटीज. द की टेक अवे हियर इज कि जियोपॉलिटिकल सप्लाई चेन शिफ्ट्स से एक स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी हो सकती है फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स इन ग्लोबल पावर इक्विपमेंट मार्केट. आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के शेयर्स कल गिरते हुए दिखे क्योंकि प्रूडेंशियल जो वन ऑफ द 2 प्रोमोटर इन्वेस्टर है उन्होंने 2% स्टेक बेच दिया है इन अ ब्लॉक डील, राइट. तो ऑल्दो स्टॉक का प्राइस ओवर the time since the company has done its IPO, it has done fairly well, right? But the important development is कि Prudential and ICICI दोनों मिला के जो promoter holding 87.6% का है वो अब 85.6% हो चुका है because Prudential is basically selling a bit of their stake. तो रिपोर्ट्स यही बता रहे हैं कि जो ऑफर प्राइस जिसके ऊपर ये हुआ है that is a 2 to 7% of discount compared to the price of the stock at close day before yesterday, right? तो डील की जो वैल्यू है दैट इज समवेयर अराउंड 3000 करोड़. सो द की टेक अवे हियर इज कि ब्लॉक डील से कुछ शॉर्ट टर्म प्राइस प्रेशर आ सकता है बट रिड्यूस प्रोमोटर होल्डिंग की वजह से लिक्विडिटी थोड़ी बहुत इंप्रूव हो जाएगी एंड मार्केट पार्टिसिपेशन ओवर टाइम शायद इंप्रूव हो जाएगा. अल्दो एक चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि 85.6% इनकी स्टेक होगी लेकिन आईपीओ के 3 साल तक इसको 75% तक लाना भी पड़ेगा. तो हो सकता है कि प्रूडेंशियल को और भी सेलिंग यहां पर करनी पड़े. तो इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है. अब हमारे फाइनल सेक्शन पर बढ़ते हैं विच इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन. सो दिस इज एक्चुअली रिलेटिंग टू अ न्यूज जो परसों आई एंड इनफैक्ट कल भी इस पे सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हुई. सो जी एंटरटेनमेंट के जो मेन फाउंडर रहे हैं सुभाष चंद्रा जी, तो एनसीएलटी ने उनका जो डेट है दैट हैज बीन क्लियर्ड, राइट. तो इसमें ना एक हेयर कट करके वर्ड यूज होता है. सो दैट इज कि अगर कोई बिजनेस के जो असेट्स है दे आर नॉट बिग इनफ या फिर उनकी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी लोन आउटस्टैंडिंग है तो उस केस में लेंडर्स जो है ना वो अग्री करते हैं टू टेक अ हेयर कट, यानी दे आर लेटिंग गो सम पार्ट ऑफ द डेट क्योंकि उनको पता है कि वो अब रिकवर नहीं होने वाला है, राइट. तो यहां पर अराउंड 22,006 करोड़ का ड्यूज वर पेंडिंग फ्रॉम अ कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स. बहुत सारे बैंक्स थे, राइट, जिनसे ये पैसा पेंडिंग था. तो वो अब सेटल हो गया है विद अ पे आउट ऑफ 6.5 करोड़ रुपीस, नॉट 6.5 करोड़ थाउजेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट 6.5 करोड़ रुपीस अगेंस्ट अ डेट ऑफ 22,000 करोड़. सो इसमें फाइनेंशियल टर्म्स में जो हेयर कट मैं कह रहा था दिस अप्लाइज टू अ हेयर कट ऑफ 99.97%, विच इज एस्टाउंडिंग, राइट. इनफैक्ट आई वुड से कि अगर ये 6.5% का 6.5 करोड़ का पे आउट नहीं आता ना तो मे बी इतनी बड़ी न्यूज नहीं बनती. बट जस्ट बिकॉज अब वो हेयर कट इतना बड़ा दिख रहा है तो क्लियरली इट बिकेम अ वेरी बिग थिंग दैट वाज टॉक्ड अबाउट इन सोशल मीडिया अलॉट.
इनफैक्ट ऑन अ लाइटर नोट एक जगह पर यह भी बात की गई कि ये हेयर कट नहीं है, ये मुंडन है। कोई 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 बाल बचे नहीं है यहाँ पर। दिस हेयर कट हैज कंप्लीटली बॉल्डेड द बैंग्स हियर बेसिकली। सो दैट वाज आवर बिलीव इट और नॉट। इसी के साथ आज की न्यूज़ का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए एंड शेयर कीजिए विथ मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट करना मत भूलिए। यहाँ पर प्रोडक्ट्स लाइक मॉडल पोर्टफोलियो आप सब्सक्राइब कर सकते हो बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ आवर डिस्काउंट कोड फ्रीडम। फ्रीडम ये कूपन कोड यूज करने पर आपको 60% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। थैंक यू सो मच।